वेरी इजी क्वेश्चन। ब्लॉक है आपके पास 5 kg का, रफ इंक्लाइन पे रखा हुआ है, एंगल 30 डिग्री है। इस पे कितना फोर्स लगाऊं कि ये विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे नीचे की तरफ। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्स देख लो। एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। क्योंकि अल्टीमेटली इसने मूव तो नीचे ही करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, म्यू एन। अब एम जी साइन 30 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आता है? एम जी साइन 30 की वैल्यू निकालूं तो एम है इसका 5, जी है 10, साइन 30 है 1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 न्यूटन्स। ऐसी अगर मैं म्यू एन की वैल्यू निकालूं, म्यू है मेरे पास √3/2, एन हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर, एन हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर, एम जी हो जाएगा 50, कॉस थीटा कॉस 30 हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से ये 25 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, 75/2 यानी कि ये हो जाएगा 37.5 न्यूटन। अब देखो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि ये विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे। अब ऊपर लगने वाला फोर्स तो है 37.5 न्यूटन, नीचे लगने वाला फोर्स है 25 न्यूटन। अब मैं कहाँ फोर्स लगाऊं भाई? मैं भी तो नीचे की तरफ ही फोर्स लगाऊं। कितना? 37.5 ऊपर लग रहा है, तो नीचे भी टोटल 37.5 ही लगना चाहिए, यानी कि नीचे मैं 12.5 लगाऊं। तो नीचे लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया? 37.5। ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया? 37.5। तो दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। अगर फोर्स ज़ीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो हमको एक्सेलरेशन ज़ीरो ही रखना है। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? 12.5। कहाँ? नीचे की तरफ। तो अगर मैं नीचे की तरफ 12.5 का फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर देंगे और ये विदाउट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाने लगेगा। विदाउट एक्सेलरेशन। फोर्स बैलेंस होने का मतलब ये नहीं होता कि मूव नहीं होगा। फोर्स बैलेंस होने का मतलब हो सकता है कि मूव ना हो, ये भी हो सकता है कि वो मूव हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो। तो इसका मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ, कितना? 12.5 न्यूटन का, ताकि ये यूनिफॉर्म एक वेलोसिटी से मूव करे। क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब होता है v माइनस यू बाई टी ज़ीरो हो गया, यानी कि v इक्वल्स टू यू हो गया, यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया।